जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। शरद पूर्णिमा महोत्सव की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है। उस शरद पूर्णिमा की आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, उसका शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। तो सबसे पहले जो शरद पूर्णिमा है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को आती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को जो पूर्णिमा आती है उसको शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं और इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस वर्ष शरद पूर्णिमा का उत्सव 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर दिन मंगलवार की है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 7 बजे से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 20 अक्टूबर दिन बुधवार को रात्रि 8:20 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। शरद पूर्णिमा रात्रि को मनाई जाती है, इसलिए 19 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का महोत्सव है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सारे वर्ष में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, इसलिए चांद की रोशनी में रात्रि में खीर रखी जाती है ताकि चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़े और उसमें अमृत का संचार हो जाए। बाद में अगले दिन उस खीर को प्रसाद रूप में खाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, किस विधि से व्रत रखना चाहिए, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इस दिन प्रातःकाल अपने इष्ट देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करके आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी आदि से पूरी तरह से पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गऊ के दूध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर पूरियों की रसोई सहित अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाया जाता है। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए। चांद की रोशनी में सुई धागा पिरोना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर उनका पूजन करना चाहिए। खीर से भरी थाली रात भर खुली चांदनी में रहने देनी चाहिए। अगले दिन प्रसाद स्वरूप में वो खीर खानी चाहिए और परिवार को खिलानी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कथा भी सुननी चाहिए। बिना कथा सुने कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता। कथा सुनते समय एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूं, पत्ते के दोने में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ा दें। टीका लगाएं। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही लेना चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। तो ये तो हमने आपको यहाँ पर शरद पूर्णिमा के व्रत की विधि बताई है। तो अब हम आपको श्री शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा की 2 कथाएं हैं। हम आपको यहाँ पर खीर वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप श्रद्धा भावना से सुने। अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं या आप व्रत नहीं रख रहे तो भी इस कथा को सुनना चाहिए और रात्रि के समय खीर को अपने घर की छत पर अवश्य रखना चाहिए और सुबह प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको शरद पूर्णिमा के व्रत की खीर वाली कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्य को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए और विचार करने लगे कि इस तरह पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो भगवान श्री नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का जाप करते हुए क्षीर सागर की ओर देवऋषि नारद जी ने प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। यह देखकर देवऋषि नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगे हैं। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं,
हे प्रभु नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति और प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवऋषि नारद जी, आज बहुत दिनों में आपके दर्शन किए हैं। कहिए, सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर तो लगता ही रहता है। कुछ वहां के भी हाल सुनाइए कि वहां पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतनी बात सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत तरह से दुख भोग रहे हैं। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। देवऋषि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आप सदा दूसरों के उपकार के लिए मन में विचार रखते हैं। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वे अंत में मेरे लोक को प्राप्त करेंगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पूर्व काल में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य देव ने कही थी, सो ध्यान से सुनो और सुख, वैभव, संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूनम का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती और उसमें किशमिश, बादाम आदि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाती और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती तथा रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती तथा ठाकुर जी के तरह तरह के वो लाड लडाती थी। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर और घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख और जलन हुई कि देखो, उसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, सो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से, नियम से किया हो, श्रद्धा भावना से किया हो, तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा हो गया। साहूकारनी के घर के पीतल, तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार और साहूकारनी बहुत दुखी हुए। रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में जा पहुंचे और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी कहने लगी हैं, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसको मुझे बताइए। तब ब्राह्मणी कहने लगी हैं, सब तरह से घर में अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, दूध की खीर बनाएं, उसे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, दूसरा हिस्सा पड़ोसी के बालक को दे दें, तीसरा हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काठ के पटरे पर 1 लोटा जल भरकर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पटरे पर स्वास्तिक बना दें और फिर चावल और रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावें और चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ्य देकर चढ़ा दें। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी अपनी मनोकामना को दोहराएं। फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें।
इस विधि को सुनकर साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बचपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे और बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन दुखी सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा कि मेरी संतान जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती है, अतः आप इसका कोई उपाय बताकर हमारे दुखों को दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतनी बात कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण वह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा का दिन आया। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया, तो उसने मृत पुत्र को उसी पटरे पर सुला दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की विधि विधान को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का एक छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ उसका पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पटरे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उससे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी और अपने सगे संबंधियों और पास पड़ोस के लोगों को इस व्रत की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और उस समय सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय हो चंद्र देव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही हम सभी लोगों की मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। जय शरद पूर्णिमा माता की। तो इस प्रकार इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि शरद पूर्णिमा का व्रत हो उसको पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। वैसे तो कोई भी व्रत हो पूरी श्रद्धा भावना से विधि विधान से करें, तभी उसका पूरा फल मिलता है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से शरद पूर्णिमा व्रत की विधि, शरद पूर्णिमा व्रत की कथा को आपने सुना। शरद पूर्णिमा के व्रत की दूसरी कथा को आप अगली वीडियो में हमारे से सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय शरद पूर्णिमा माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।